हाय नमस्कार। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ कह लीजिए कि हरियाणा ने अब फाइनली दोबारा रीशेड्यूल निकाल दिया है और एडिट चॉइस की ऑप्शन दे दिया उन्होंने भी, जो वैसे कल से शुरू हो गई है लेकिन नोटिस ही कल रात को आया है और आज 8 बजे तक है। तो बस आप लोग अपना ऑप्शन खोल सकते हैं। एडिट की नहीं खोलेंगे तो रहेंगी जो पहले से थी। चेंजेस करना चाहें, जिनको एमसीसी में सीट मिल गई और वो वहाँ जाए खुश है, एडिट करके अपनी सारी चॉइसेस डिलीट कर दीजिए प्लीज़। आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बचेगा, प्लस वो सीट किसी और को मिल जाएगी। और फिर रिज़ल्ट आएगा 3 तारीख को। और 5, 6, 7 इन्होंने दिया है रोहतक में। तो मोटा मोटी मैं आपको बता सकता हूँ एनआरआई केसेस, और जो इनका हमेशा रहता है ना कि 3 दिन में बुलाते हैं लोग, फर्स्ट डे लोग हमेशा बुलाते हैं। तो मैं वो बता देता हूँ, उसके हिसाब से आपको आप अभी से सोच सकते हो। जो डिटेल लिखी तो नहीं है इन्होंने, बट आपको पता चल जाता है क्योंकि ये उसी हिसाब से बुलाते हैं कि किस कैटेगरी वाले को कब जाना है ना। वो मैं आपको बता देता हूँ अगर इन्होंने लिखा है तो। एक सेकंड बस है, ये डॉक्यूमेंट शेड्यूल होता है। तो आप मान के चलिए 5, 6, 7 को बुलाया है तो 5 तारीख को नंबर आएगा फिजिकल हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, बोथ बीसीए बीसीबी कैटेगरी एंड एनआरआई। तो वो 5 तारीख को रोहतक जाएंगे। जो आपको पता है कि बुलाया जा रहा है वीडी शर्मा के बाहर ऑडिटोरियम है, खूबसूरत ऑडिटोरियम बोलते हैं। 6 तारीख को फिर जाएंगे एससी, एससी डिप्राइव और ओपन, जबकि जो हरियाणा के जनरल कैटेगरी के बच्चे थे। और 7 तारीख को जाएंगे माइनॉरिटी विच इज़ बेसिकली फॉर अल्फला एंड मैनेजमेंट विच इज़ नॉन हरियाणा एनी स्टूडेंट। ओके, तो ये मोटा मोटी शेड्यूल बनेगा 5, 6, 7 का। अपने कैलेंडर अपने दिमाग को हिसाब से बुक करके रखिए। रिज़ल्ट 3 तारीख को आ जाएगा। रिज़ल्ट आते ही आपको, पहले आप जानते हैं हरियाणा में आधी फ़ीस ऑनलाइन देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं रोहतक, वेरीफाई होती है। बाकी आधी फ़ीस आप कॉलेज के अकाउंट में कॉलेज जाके देते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन है 3 कॉलेज, एनसी, झज्जर, आदेश, उनकी अगर आपको एनआरआई सीट मिलती है उसमें पूरी की पूरी फ़ीस ऑनलाइन जाती है सरकार को। ठीक है, तो ये है हरियाणा का शेड्यूल। आज 8 बजे तक का टाइम है चॉइस एडिट करने का, तो वो आप कर सकते हैं आराम से और उसके हिसाब से फाइनल फैसला हो जाएगा। बाकी सब में तो हमें मौका मिला ही हुआ था। यूपी में एडिट चॉइस की ऑप्शन नहीं खुली थी, तो बस उसके अलावा बाकी सब ने दे दिया है। और करेक्ट, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। और जिनको भी हरियाणा में एनआरआई सीट्स में कोई डाउट है, कोई इश्यूज़ हैं, कोई जॉइनिंग में हेल्प चाहिए, हरियाणा में देखिए जैसे मैंने बोला 6 कॉलेजेस हैं और अक्सर पहली फ़ीस जो है, चाहे वो आधी हो चाहे वो पूरी हो, दैट हैज़ टू कम फ्रॉम ईदर एनआरआई अकाउंट और एनआरओ अकाउंट ऑफ द स्पॉन्सर। करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है इस शेड्यूल में, वैसे तो कई बच्चे ऐसे थे जिनको जब पहले एनआरआई सीट मिली थी वो भेज चुके होंगे, पर उनका वो हट चुका है, तो कन्फ्यूजन तो बहुत है। खासकर जिनको जो 4 दिन पहले आया था ना रिज़ल्ट, उसमें जिसको एनआरआई सीट मिली थी, क्योंकि आपने प्रोसेस कर दी होगी भिजवाने की फ़ीस और वो फ़िलहाल वो हट चुका है, आपका एडमिशन ही हट चुका है। विच मीन्स अगर दोबारा सीट मिलेगी तो आई होप कि हरियाणा वाले दिखा दें कि हाँ भाई आपकी फ़ीस रिसीव हो चुकी है। आई एम श्योर कि अभी तो उसकी डिटेल नहीं आ रही है कि वो कैसे उन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे जिनकी फ़ीस इनको भेजी जा चुकी थी। बाई चांस अगर मेरा कोई क्लाइंट था नहीं राउंड 3 में फ़िलहाल एनआरआई के लिए, सब निपट चुके पहले ही। और मैनेजमेंट के बच्चे थे एंड दे आर सो गुड कि वो कहते हैं ठीक है सर, फिलहाल हम दोबारा दे देंगे, बाद में देख लेंगे जो होगा। अदरवाइज़ अगेन आई शुड हैव गॉन टू रोहतक किसी वर्किंग डे में, 3 तारीख को 4 तारीख को जाके मैं उनसे पूछता कि भाई क्या होगा। क्योंकि फ़िलहाल सिचुएशन क्या है कि अगर 3 तारीख को रिज़ल्ट आएगा और आपकी सीट चेंज हो गई और आपकी फ़ीस बाहर से आनी है, तो चलो हम वो भी मैनेज करवा ले कर देते। 4, 5, 6, 3 दिन तो लगते हैं फ़ीस को आने में, ठीक है ना। उसमें चलो अच्छी बात ये है कि सारे वर्किंग डेज़ हैं 2 तारीख के बाद, तो आपको मैक्सिमम 7 तारीख तक करवाना पड़ेगा। चलो आपको वो मिल जाएगा कि 5 तारीख आपका शेड्यूल है वैसे एनआरआई बच्चों का, लेकिन हम 7 तारीख तक भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं बाय रिक्वेस्टिंग एंड एवरीथिंग एल्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन जैसा मैंने कहा समस्या अभी वो भी देखनी है। जब पता चलेगा कि जिन लोगों ने आधी फ़ीस भेज दी थी, मेरे स्टूडेंट ने, जैसे लोकल बच्चे ने, मतलब मैनेजमेंट सीट के लिए भेज दी थी फ़ीस, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आया अगले दिन उन्होंने 2 दिन बाद करा दी, फिर रिज़ल्ट विड्रॉ कर लिया, उसका लेटर भी विड्रॉ हो गया है, पर पैसे थोड़ी ना हरियाणा ने वापस कर दिए। और जब दोबारा सीट मिलेगी तो कैसे हरियाणा गवर्नमेंट उसको एडजस्ट करती है, स्पेशली अगर सीट चेंज हो गई। तो काफ़ी मुद्दे हैं उसमें जो पता चलेगा कि क्या करने वाले हरियाणा वाले।
सच बताऊं तो एवरीथिंग एल्स इज गेटिंग सो बिजी। तो मुझे पहले शायद चले जाना चाहिए था कल या परसों, और ये बात रोहतक जैसे जयपुर वालों को बता के आया था, रोहतक वालों को बतानी चाहिए थी कि भाई फ़ीस का क्या करोगे, स्पेशली इन केस किसी की सीट अगर चेंज हो गई। अल्फला की फ़ीस कुछ और थी, एचजीटी की कुछ और है, तो दोबारा सारी लोगे या उतना सॉफ्टवेयर ऐसा बना रहे हो कि वो चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, या तुरंत आप फ़ीस वापस भेजिए जिनसे आपने आधी मंगवाई थी 2 दिन के अंदर अंदर। बस आई डोंट थिंक किसी के पैसे अभी तक वापस आए हैं हरियाणा सरकार से। सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ दिस थिंग जो हरियाणा ने करा। देखते हैं क्या होता है। ऑनेस्टली मैं रोहतक नहीं जा पाया टू सम टाइम टीच देम। हमें ही जाके बताना पड़ता है सरकारी लोगों की भाई ऐसे ऐसे कर लो, जैसे मेरे मुँह से आइडियाज़ निकल रहे हैं। या तो उनको ऐसा करना चाहिए ना कि जिसने पैसे भेज दिए थे उसको एडजस्ट करे, एनआरआई के पैसे जिसने भेजे थे उसको एडजस्ट करे। एनआरआई के पैसे भेज दिए तो सीट अगर इंडियन की मिल गई, वो भी तो पॉसिबल है ना। कि आपकी रैंक ऐसी थी कि आपने एनआरआई ले रखी थी, बट आपको बाद में अब रियलाइज़ हुआ है कि आपको नॉर्मल सीट भी मिल सकती थी। क्योंकि हम लोग में से कई लोग वही बात आज भी वो चॉइस फिलिंग लॉजिक को समझते नहीं है। एजेंट्स बेवकूफ़ बना देते हैं कि आपको तो एनआरआई ही मिलेगी, एनआरआई सिर्फ भरो, नीचे एनआरआई भरोगे ऊपर मैनेजमेंट भरोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। मैं आप लोगों को कई बार समझा चुका, टॉप टू बॉटम एज पर योर चॉइस। कंप्यूटर विल स्कैन योर चॉइसेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड गिव यू द फर्स्ट अवेलेबल सीट। तो अगर आपको मालूम है कि आपको पहली 5 चॉइस नहीं मिलेगी, फिर भी भरो। आपको छठे नंबर वाली जो आपकी चॉइस है उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी अगर आप उसको नंबर 1 पे भरते। लेकिन वो नंबर 1 से 5 में तुक्के से अगर आपको मिल जाती बिकॉज ऑफ मेरिट डाउन होगी, तो आपने तो भरी नहीं, तो कैसे मिलेगी सीट। तो ऑर्डर अपने मन का रखिए हमेशा, कभी मैं सोची कौन सी मिलेगी उसके हिसाब से। तो कई लोग ये गलती करते हैं, फिर धीरे धीरे को समझ में आती है रिज़ल्ट देख के, अरे हमने खाम नहीं भरा, हम तो नीचे वाले को नॉर्मल सीट मिल गई है, अब वो भरेंगे तो जो फ़ीस चेंज होगी उसको कैसे एडजस्ट करेगी हरियाणा सरकार, अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं है। और मुझे पता है कि उनको भी क्लैरिटी नहीं होगी। मुझे तो वही डाउट है कि सारे पैसे दोबारा मंगवाएंगे लोग, अल्लाह हडल कोई जाके उनको समझाए, और समझा भी दे तो 4 दिन के अंदर उनके सॉफ्टवेयर में इतनी ताकत हो कि उसको चेंज कर पाए। ये भी तो मुसीबत है। सच बताओ तो मेरा शेड्यूल एक्चुअली ऐसा है, वरना रोहतक तो मैं जाता रहता हूँ। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ध्यान आया, क्योंकि 3 दिन पहले जो उन्होंने विड्रॉ करा था, शायद मुझे जाके उनको बता के आना चाहिए था कि भैया ये सब भी कर लो, वरना फ़ीस को एडजस्ट कैसे करोगे जब सीट चेंज होगी। अब चक्कर ये है कि आज फ्राइडे, आज मेरा बहुत टाइट शेड्यूल है। कल सैटरडे तो सगाई लोग आएंगे नहीं, फिर संडे। अब यार 3 तारीख को जाके स्पेशली बोल के आया हूँ। आप में से कोई जा सकता है तो रोहतक जाइए, समझा के आइए उनको कि भाई ये जो फ़ीस एडजस्टमेंट करने वाले हो कैसे करोगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज चाहते हैं एनआरआई ज्वाइनिंग के लिए हरियाणा में। वी हैव 100% सक्सेस रिकॉर्ड ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग एंड इन द राइट मैनर, वट एवर इट इज़ नीड। आप समझ गए। कॉल अस ऑन 9643336220। 5 तारीख को जब रोहतक में एनआरआई की रिपोर्टिंग होगी तो मैं रहूँगा रोहतक में, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि एनआरआई के अलावा ओबीसी रिपोर्टिंग भी होती है, और हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, 3 एग्जैक्टली, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, और एक ईडब्ल्यूएस का भी है। ठीक है, तो रहूँगा मैं रोहतक में, मेरा ऑफिस भी है ही। और जो ऑफिस में हैं वो लोग इतने काबिल नहीं हैं कि वो जाके ये मैटर पे डिसीशन रोहतक के ऑफिस में कर सके, जो ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो एकेडमिक ब्लॉक है बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर जाकर ये बता के आने, अगर आप में से कोई भी जो वीडियो को सुन रहा है जा सके तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आज ही लास्ट डे है ये चॉइस एडिट करने का, तो ज़रा जल्दी एक्शन कीजिएगा, 8 बजे तक का टाइम है।